हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। आवाज़ आ रही है सबको? दिखाई सुनाई परफेक्टली दे रहा हूँ कि नहीं, एक बार बता दीजिए। बच्चे कह रहे हैं सर आज तो क्या बात, आज तो बोर्ड पे आ रहे हो आप क्लास लेने के लिए। ऐप के अंदर बोर्ड पे ऐसे कैसे? ठीक है, मैंने आपको बोला था ना, जब जैसी ज़रूरत होगी वैसा किया जाएगा, जैसी ज़रूरत होगी। ठीक है, कुछ चीज़ों में उस इंटरफेस की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों में इस इंटरफेस की ज़रूरत होती है। जब बहुत बारीक डेटा आपको दिखाना होगा तब मैं उस वाले इंटरफेस में भी आऊँगा। उसका अपना मज़ा है, इसका अपना मज़ा है। आवाज़ सही सब तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, एक बार कंफर्म करेंगे सारे के सारे बच्चे। ठीक है, क्या मेरी आवाज़ दूर तक जा रही है? मीन्स डीआई भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है बच्चे। ठीक है, किसी प्रकार की बफरिंग, किसी प्रकार का टेक्निकल इशू, सब क्लियर है? तो कल वाली जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था बहुत कुछ। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट क्लास नंबर 1 थी उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी बच्चे। ठीक है, क्लास नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था, बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस किए थे डीआई के। डीआई कैसे होती है, टेब्यूलर क्या होती है, हमने इस बारे में बात किया था। पाई क्या होती है, हमने उसके बारे में बात किया था। पाई के अलग अलग प्रोस्पेक्टिव देखे थे। पाई सिंगल कैसे होता है, डबल कैसे होता है, उस बारे में बात की थी। टेब्यूलर कैसे होता है उसके बारे में बात की थी। टेब्यूलर कैसे कैसे हो सकता है, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कि अगर टेबल डीआई की बात करूं मैं, तो टेबल डीआई के अंदर और भी बहुत चीजें वो पूछ सकता है। जैसे कि मान लीजिए वो आपको बोल देगा एप्पल्स सोल्ड का डेटा दे देगा। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग शॉपकीपर्स के बारे में बता देगा कि इसने 400 बेचे हैं, इसने 360 बेचे हैं, इसने 900 बेचे हैं, इसने 1200 बेचे हैं, इसने 360, या फिर इसने बेचे हैं 240, ऐसे दे देगा। फिर आपको यहां पे बता देगा कि एप्पल्स एंड मैंगोज की रेशियो क्या है, एप्पल सोल्ड एंड मैंगो सोल्ड की क्या रेशियो है। ठीक है, ये प्रोवाइड कर देगा यहाँ पे। ये यहाँ बोल देगा कि ये 2:5 की रेशियो है, ये बोल देगा 5:3 की रेशियो है, यहाँ बोल देगा ये 5:11 की रेशियो है, यहाँ पे बोल दिया जाएगा कि 8:3 की रेशियो है, और यहाँ पे वो ऐसा भी हो सकता है कि वो बोल दे 4:7 की रेशियो है। तो आपके पास एप्पल सोल्ड का डेटा होगा, दूसरी तरफ यहाँ पे रेशियो होगी एप्पल मैंगोज की आपस में। अब सिर्फ एप्पल मैंगो होना जरूरी नहीं है, वो एप्पल मैंगो पपाया भी लिख सकता है। ठीक है, वो आगे लिख सकता है एप्पल मैंगो ऑरेंज, एक वैल्यू देके बाकी तीनों की आपस में रेशियो दे सकता है। वो ये भी बता सकता है कि एप्पल्स आर व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन मैंगोज, तो यहां परसेंटेज भी आ सकती है, आपको रेशियो निकालनी पड़ेगी, फिर उस हिसाब से एक वैल्यू आपके पास होगी, दूसरी वैल्यू आप निकालोगे। ठीक है, तो वो टेबल में इस तरह की अलग अलग तरह की फॉर्मेशंस कर सकता है। ठीक है, आपको सबसे पहला स्टेप तो वही करना है, डेटा को सिंप्लीफाई करना है। डेटा अगर उसने सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं दिया है तो सबसे पहले आपको डेटा सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, पहला टास्क तो आपका यही होता है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, डेटा को सिंप्लीफाई करना है। कई बार वो डायरेक्ट लिखा हुआ डेटा दे देगा, एक मिसिंग डीआई बना देगा, एक टेबुलर मिसिंग डीआई बना देगा सिंपल सी, उसमें आप कुछ निकाल ही नहीं पाओगे, तो आपको एज इट इज प्रोसीड करना पड़ेगा। उसमें कुछ डेटा एक्सट्रैक्शन होगा नहीं। ठीक है, उसमें कुछ डेटा का एक्सट्रैक्शन होगा ही नहीं। वो ऐसे भी कर सकता है ना, ए बी सी, यहाँ पे बता दे कि उसकी रेंट में कितना एक्सपेंडिचर है, उसका फूड में कितना एक्सपेंडिचर है, उसका एंटरटेनमेंट में कितना एक्सपेंडिचर है, उसकी टोटल इनकम कितनी है। ठीक है, वो यहाँ कुछ दे देगा 4000, ये खाली छोड़ देगा, यहाँ दे देगा 2000, यहाँ पे भी दे देगा 10,000, वैसे ये ब्लैंक छोड़ देगा, यहाँ 5000 दे देगा, यहाँ 11,000 दे देगा, ये ब्लैंक छोड़ देगा, ये ब्लैंक छोड़ देगा, यहाँ पे 1100 दे देगा, यहाँ पे 2100 दे देगा। इसमें आप कुछ निकाल ही नहीं सकते जब तक कोई डेटा की डिटेल ना दी हुई हो। डेटा की डिटेल मिलने के बाद ही इसको आगे प्रोसीड कर पाओगे। आगे तो क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे शुरू, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर स्टार्टिंग में नहीं होगी तो क्वेश्चंस में होगी, तो आप क्वेश्चन में प्रोसीड करोगे और उसको खत्म करोगे। तो टेबल की ऐसी बहुत सारी वैरायटी बन सकती है। आप अगर मुझे बोलो कि मैं आपको सारे के सारे टाइप दिखा दूं कि कैसे कैसे पॉसिबल है, तो मैं हंड्रेड्स ऑफ टाइप बता दूंगा, फिर भी कुछ लगा लो 50-60 टाइप रह जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात आप?
तो टाइप्स तो कितने भी बनाए जा सकते हैं। मैं यहां पे आपको अलग अलग तरह के टाइप्स याद नहीं कराऊंगा, मैं आपको इस लेवल पे काबिल बना दूंगा, इस लेवल पे सक्षम बना दूंगा कि आप कोई भी तरह का टाइप सॉल्व कर पाओ। ये कुछ बच्चे कह रहे हैं बफरिंग वगैरह हो रही है, ऐसा कुछ है क्या? कोई बफरिंग नहीं है नालायक। सर 127.2 डिग्री बता दीजिए कितना होगा। तुमको ये नहीं हुआ 127.2 डिग्री? शाबाश। इसको लिखो 120 डिग्री प्लस 7.2 डिग्री। 120 डिग्री क्या होता है? 360 डिग्री का 1/3 होता है। 1/3 मतलब कितना परसेंटेज होता है? 1/3 मतलब 33.33%। और ये क्या होता है 7.2 डिग्री? 2%। तो ये बन गया 35.33%। ये नहीं हुआ था तुमसे कल नालायको? ठीक है, कोई बफर नहीं है। आप प्लीज अपनी क्लास, अपना इंटरनेट रिफ्रेश कीजिए। मेरे एंड से सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, टॉप लेवल पे चल रहा है मेरे एंड से। ठीक है, चलिए अब आगे बातचीत मूव करते हैं। हमारे पास टेबल है, बहुत सारी वैरायटी है, मैं आपको सक्षम बना दूंगा किस तरीके से आपको किया जाता है, सॉल्व कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है आपका वो है बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ। बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ ये दोनों एक ही तरह की चीजें हैं। कोई भी लाइन ग्राफ बार ग्राफ जैसा दिखाई दे सकता है, या बार ग्राफ बनाया जा सकता है किसी भी लाइन ग्राफ से, या लाइन ग्राफ बार ग्राफ से लाइन ग्राफ बनाया जा सकता है। क्या होता है? ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। ठीक है, इसके नीचे ये लिखा होता है कि वैल्यू किस चीज की है। मान लीजिए ये अलग अलग डेज की वैल्यू है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, और मान लीजिए ये डेटा जो है वो है पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल। ये जो डेटा है वो है पेशेंट्स का, कि कितने पेशेंट्स ओपीडी के लिए आए हैं, ओपीडी के लिए कितने पेशेंट्स आए हैं एक हॉस्पिटल में। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे वैल्यूज हो सकती हैं, अलग 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 वैल्यूज हो सकती हैं। जो मान लो यहाँ पे शुरू में जो ये वैल्यू है 100 है, ये 200 हो सकती है, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600, ये 700, ये दिया होगा आपको बड़ा आराम से। तो ये वैल्यू हो जाएगी 700। सिमिलरली ऐसे करोगे ये वैल्यू हो जाएगी 1000। ठीक है, इस वैल्यू को देखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 500, इस वैल्यू को देखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 900। ठीक है, ये वैल्यू देखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1500। तो इस तरीके से आपको देखना है कि सबसे पहले किस बार जो है वो किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये वाली जो बार है वो मंडे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्यूसडे को, ये वेंसडे को, ये थर्सडे को, ये फ्राइडे को। फिर आपने देखना है कि उस बार की जो हाइट है वो उसकी वैल्यू दर्शा रही है, और वैल्यू का प्रोजेक्शन देखोगे आप लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू का प्रोजेक्शन देखोगे, जैसे ये 700 है, ये 900 है, ये 1000 है, ऐसे वो आपकी वैल्यू यहां दी गई होगी। तो बड़े आराम से देख लोगे कि लेफ्ट हैंड साइड वो कितनी वैल्यू दिखा रहा है। इसके अलावा इसी बार ग्राफ को वो ऐसे भी एक्सप्रेस कर देते हैं, जरूरी नहीं होता कि वैसे ही होगा जैसा मैंने लिख के दिया है, वो इस बार ग्राफ को ऐसे भी एक्सप्रेस कर देते हैं। ये इसको भी बार ग्राफ ही कहा जाता है। ठीक है, ये भी बार ग्राफ ही है। ठीक है, इस बार जो वैल्यूज होंगी वो इधर दी जाएंगी। ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेंसडे है, ये थर्सडे है, ये फ्राइडे है। इसमें अगर आप देखोगे कि इस बार एक्स एक्सिस के ऊपर क्या वैल्यू गिर रही है, यहां देखोगे आपकी इधर इधर क्या वैल्यूज है। मान लो यहां दिया हुआ होगा 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। यहाँ लाइंस बनी हुई होंगी, सारी की सारी लाइंस बनी होंगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये वाली वैल्यू जो है वो कितनी है, 450 है या 480 है, ये वाली वैल्यू 400 है, ये वाली वैल्यू 380 है, ये वाली वैल्यू 520 है, ये वाली वैल्यू 510 है। तो आपको दिया हुआ होगा, लाइंस दी होंगी, जिससे आइडेंटिफाई हो जाएगा। ये इधर आपको बताया जाएगा कि वैल्यू किस चीज की है। ठीक है, और इधर से आपको पता लग रहा है कि वो वैल्यू कितनी है। ठीक है, सिमिलरली यहां से आपको बताया जा रहा है कि वो वैल्यू किस चीज की है, और इसके ऊपर प्रोजेक्शन देखोगे तो पता चलेगा वो वैल्यू कितनी है। क्या सब दिमाग में बैठ गया आप सबके? चैट ऑफ करनी पड़ेगी, बड़ी रिलेवेंट बातें चल रही हैं यार।
सर पूरी टेबल बनानी पड़ती है क्या? डिपेंड करता है, ठीक है। चैट ऑफ कर दी बच्चे आपकी, खुश हो जाओ, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन है आप सभी के सामने, ठीक है। इसको बोलते हैं बार ग्राफ। सिमिलरली लाइन ग्राफ भी ऐसे ही डेटा देता है, लाइन ग्राफ का डेटा भी ऐसे ही चलता है। ऐसे डॉट्स को मिलाया गया होता है लाइन ग्राफ के अंदर, कुछ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ऐसे चल रहा होता है। हमें यहां बताया जाता है कि ये किस चीज की वैल्यू है। मान लो ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, ये डी की वैल्यू है, ये ई की वैल्यू है, ठीक है। और इधर से हमें पता लगता है कि वैल्यू कितनी कितनी है। मान लीजिए ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है, ये 400 है, ये 500 है, ये 600 है, ये 700, ऐसे करके हमें पता लग जाता है कि ये वैल्यू 250 दिखा रही है, ये वैल्यू 450 दिखा रही है, ये वैल्यू 550 दिखा रही है, ये वैल्यू 500 दिखा रही है, ये वैल्यू 600 दिखा रही है। तो इस तरीके से हमें प्रोजेक्शन से पता लग जाता है वो वैल्यू किस चीज की है। तो ये अगला ग्राफ हो गया। इसके अलावा काफी सारे मिसलेनियस ग्राफ्स भी आते हैं, कुछ भी बनाए जा सकते हैं। रडार बनाया जा सकता है, स्कैटर बनाया जा सकता है, बबल बनाया जा सकता है, कैंडल बनाया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। अब वो हम आगे आगे सीखेंगे कि क्या क्या बनाया जा सकता है। एक बेसिक लेवल पे समझने के लिए हमने बहुत कुछ प्यारा सा सीख लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ने के लिए ऐसा करते हैं, आप प्रैक्टिस से ज्यादा सीखते हैं हमेशा। एक काम करते हैं, एक डीआई शुरू करते हैं एंड लेट्स लर्न थ्रू अ डीआई कि क्या क्या कैसे कैसे किया जा सकता है। और हम बहुत आराम से करेंगे। शुरू शुरू में हमारा ये टारगेट नहीं होगा कि हम ज्यादा डीआई करें। शुरू शुरू में हमारा टारगेट होगा कि चाहे हम कम डीआई करें, बहुत ही डिटेल्ड डीआई करें। फिर धीरे धीरे हम पर क्लास की डीआईज का काउंट बढ़ाते जाएंगे और इंक्रीज करते जाएंगे और समझना भी इंक्रीज करते जाएंगे। अभी मैं हर एक छोटी से छोटी चीज आपको बताऊंगा और अभी आपके लिए बहुत सिंपल रखूंगा। जो सिंपल कैसे कि अभी मैंने क्या करवाया कि डेटा को ना एग्जैक्टली ऊपर लिखवा दिया अभी के लिए, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, जो डेटा है ना, डेटा आपको लेफ्ट हैंड साइड देखने की जरूरत नहीं है कि डेटा क्या है। लेफ्ट हैंड साइड देखने की जरूरत नहीं है डेटा क्या है। इधर भी आपको ऐसे गिनने की जरूरत नहीं है कि कितनी लाइन ऊपर जा रहे हो आप। मैंने उसके ऊपर ही लिखवा दिया डेटा। अभी मैं आपके लिए ये चैलेंज नहीं रखना चाहता। अभी आप इसको सिंपली बस अच्छे से पढ़ो, रीड करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बार सारे बच्चे रीड करेंगे एक साथ, जितने भी बच्चे ये सेशन देख रहे हैं अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। बाद में जब ये लाइनें वाइनें गिनने वाला काम होगा ना, वो मैं कराऊंगा आपको। तो कह रहे हैं देयर आर 5 सेलर्स हु सेल ब्लैंकेट, शॉल्स एंड क्विल्ट्स। क्विल्ट्स का मतलब होता है रजाई, ठीक है। ब्लैंकेट, शॉल्स एंड क्विल्ट्स। द गिवन बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, total number of blankets sold, and other bar graph shows the percentage of shawls sold more than the number of blankets sold, ठीक है। तो थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको पहले वाला बार, एक बार पहले करवाता हूं, दिखाता हूं पहले वाला अच्छे से दिखाता हूं, बिल्कुल जूम करके बहुत ही बारीक बारीक छोटी छोटी चीजें आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले यहां पे आपको क्या दिया गया, यहां पे आपको दिया गया है टोटल, यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी बेची गई हैं ए बी सी डी ई के द्वारा। और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है 1500, 2200, 1900, 2500 एंड 3200, ठीक है। ऐसे आपको दिया गया। उसमें से जो टोटल आइटम्स हैं वो तो हमें पता लग गई। टोटल आइटम्स का तो हमें ज्ञान हो गया। टोटल आइटम्स के बाद हमें और क्या दिया गया, हमें दिया गया उन टोटल आइटम्स में से ब्लैंकेट्स कितने हैं। जैसे 500 ब्लैंकेट्स हैं, 800 ब्लैंकेट्स हैं, 600 ब्लैंकेट्स हैं, 900 ब्लैंकेट्स हैं, 1100 ब्लैंकेट्स हैं। ये हमें बताया गया। 3 चीजें टोटल बेची गई हैं, हम ये समझते हैं 3 चीजें कुल मिला के टोटल बेची गई हैं। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं, ब्लैंकेट्स, शॉल्स एंड क्विल्ट्स। ब्लैंकेट्स, शॉल्स एंड क्विल्ट्स। अगर अगर टोटल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, इस टोटल में से अगर ब्लैंकेट्स इतने 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 हैं, तो मैं अगर ब्लैंकेट्स घटा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि शॉल्स एंड क्विल्ट्स कितनी है। तो 1500 में से 500 घटा दिया, 1000 किसकी वैल्यू आ गई, शॉल्स प्लस क्विल्ट्स, शॉल्स और क्विल्ट्स का सम। 2200 में से 800 घटा दिया तो बाकी 1400 जो बच गया वो शॉल्स प्लस क्विल्ट्स है। 1900 में से 600 घटा दिया, बाकी 1300 जो बच गया वो क्या है, शॉल्स एंड क्विल्ट्स हैं, शॉल्स एंड क्विल्ट्स।
2500 में से 900 गया, बाकी 1600 शॉल्स एंड क्विल्ट्स। 3200 में से 1100 गया, बाकी 2100 शॉल्स एंड क्विल्ट्स हैं। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, यहां लिख ही लेते हैं कितनी शॉल्स प्लस क्विल्ट्स की वैल्यू आ रही है। तो यहां पे कितनी आ रही है, 1500 में से 500 गया, 1000। ठीक है, ये आ गई वैल्यू शॉल्स प्लस क्विल्ट्स। 2200 में से 800 गया, 1400 शॉल्स प्लस क्विल्ट्स। 1900 में से 600 गया, 1300 शॉल्स प्लस क्विल्ट्स। 2500 में से 900 गया, 1600 शॉल्स प्लस क्विल्ट्स। 3200 में से 1100 गया, 2100 शॉल्स प्लस क्विल्ट्स। क्या बात है, मजा आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ब्लैंकेट्स थे, ये तो वैल्यू थी ब्लैंकेट्स की। ये ब्लैंकेट्स हैं, ये ब्लैंकेट्स हैं, ये ब्लैंकेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमें ये पता है कि ये वाली वैल्यू टोटल है, दिस इज टोटल, 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 टोटल। और उसके बाद जो हमने अभी रेड कलर में लिखा है, ये क्या है, शॉल्स प्लस क्विल्ट्स, वो ये है शॉल्स प्लस क्विल्ट्स, शॉल्स प्लस क्विल्ट्स, शॉल्स प्लस क्विल्ट्स, शॉल्स प्लस क्विल्ट्स, ये वैल्यूज है। ठीक है, ये हमने अभी तक इस बार को निचोड़ दिया ज्यादा, इसलिए मैंने आराम आराम से बताया ताकि आप लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो। दूसरे बार पे आ जाते हैं। दूसरा बार क्या है, पूरा जूम इन करके दिखाऊंगा, टेंशन ही नहीं लेनी है आपने। चलो इस पे आ गए अब हम। ये क्या कहता है, ये कहता है परसेंटेज ऑफ शॉल सोल्ड मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैंकेट सोल्ड। ठीक है, अब जितनी ब्लैंकेट्स बेचे गए हैं ना, उससे कितने प्रतिशत ज्यादा शॉल्स बेची गई हैं। ठीक है, मतलब इसका इस्तेमाल करके मैं शॉल्स बता सकता हूं कितनी होंगी, और एक बार शॉल्स पता लग गई तो शॉल्स प्लस क्विल्ट्स तो पता है, तो क्विल्ट्स भी पता लग जाएंगे। सो मुझे हर एक सेलर का टोटल पता लग जाएगा, ब्लैंकेट्स पता लग जाएंगे, और क्या पता लग जाएगा, शॉल्स, क्विल्ट्स, ब्लैंकेट सब कुछ इंडिविजुअली पता लग जाएगा। ठीक है, तो क्या मेरी इतनी बात हर एक बच्चे को क्लियर है, एक बार बताएंगे, फिर मैं इसको जूम आउट करके पूरा डिटेल में आपको कंप्लीट करके दिखा देता हूं। क्लियर है? तो सबसे पहला काम था हमारा डेटा को सिंप्लीफाइड मैनर में लिखना, डेटा को सिंप्लीफाइड मैनर में लिखना। अभी आपके लिए आपका टारगेट जो है ना, वो स्पीड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके लिए आपका टारगेट जो है वो स्पीड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कहीं से भी स्पीड आपका टारगेट नहीं है अभी के लिए। ठीक है, स्पीड को सोचना ही नहीं है कि स्पीड कितनी आ रही है, आपको 1% नहीं सोचना। ठीक है, तो हमारे पास अभी मैं बिल्कुल आराम आराम से लिख लिख के दिखाऊंगा, आप बस ध्यान रखिएगा मेरे ऊपर ही। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, हमारे पास टोटल की वैल्यू आ गई है। टोटल की वैल्यू कितनी है, 1500, 2200, 1500, 2200, 1900, 2500, 3200। ठीक है, उसके बाद मुझे पता है ब्लैंकेट्स कितनी है, मुझे पता है शॉल्स कितनी है, और उसके बाद हमारे पास क्विल्ट्स कितनी है, ये भी निकल जाएंगी। ठीक है, ब्लैंकेट्स कितने कितने हैं, 500, 800, 600, 900, 1100। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, उसके बाद उसने बोला कि शॉल जो है वो कितने परसेंट ज्यादा है ब्लैंकेट से, ब्लैंकेट से कितने परसेंट ज्यादा शॉल्स हैं, 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 आपको ये निकालना है। ठीक है, तो आप जरा देखो, पहले कहता है 20% ज्यादा, 20% ज्यादा, तो इधर 20% कितना होगा इस वैल्यू का,
इस वैल्यू का 20% कितना होगा 100, तो 100 ज्यादा ये वैल्यू हो गई 600। ठीक है, उसके बाद 30% ज्यादा ब्लैंकेट से 30% ज्यादा शॉल्स हैं, 30% ज्यादा यानी कि 240 ज्यादा यानी कि 1040। ठीक है, बढ़िया है जी। उसके बाद 40% ज्यादा, 40% ज्यादा 600 का 40% यानी कि अगेन 240 ज्यादा 840। सही बात है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए 60% ज्यादा, 60% ज्यादा यानी कि 6 का 9 गुना 540 ज्यादा 1440 आ गई वैल्यू। उसके बाद आगे मूव करते हुए 50% ज्यादा, 50% ज्यादा मतलब 550 ज्यादा यानी कि 1650 आ गई वैल्यू। तो मुझे पता लग गया कि हर जगह पे शॉल्स कितनी कितनी है, सब कुछ पता लग गया। शॉल्स कितनी है पता लग गया। हमें अभी हमने देखा था शॉल्स प्लस क्विल्ट्स कितना है, शॉल्स प्लस क्विल्ट्स कितना है, हर जगह निकाला था 1000, 1400, 1300, 1600, 2100। शॉल्स प्लस क्विल्ट्स हमें पता था, तो शॉल्स प्लस क्विल्ट्स में से अगर मैं शॉल्स घटा दूं तो मुझे क्विल्ट्स का पता लग जाएगा कितना है। बिल्कुल सही बात है। सो 1000 में से मैंने 600 घटा दिया तो 400 बच गया। उसके बाद 1400 है मेरे पास, 1400 में से 1040 घटा दिया मैंने तो 360 बच गई वैल्यू। उसके बाद आगे बढ़ते हुए थर्ड वैल्यू कितनी है 1300। 1300 में से अगर मैं 900 घटाऊंगा 400 और 60 और जोड़ दूंगा उसमें से तो ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड 1600, 1600 में से 1440 घटाया मैंने 160 आ गई। मैं 2100, 2100 में से 1650 घटा दिया मैंने तो मेरे पास 450 आ गई वैल्यू। तो मेरे पास सब डेटा इंडिविजुअली बड़े साफ सुथरे ढंग से आ गया। ये ये अभी आपने ना बिल्कुल भी इस बात को लेके जज नहीं करना, सर मेरे को तो ना इतनी देर लग रही है, सर मुझे ना इतना डेटा निकालना पड़ेगा पेपर में। आपके मन में बड़े सवाल आ रहे होंगे अभी, ये सवाल सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे जो मेरा करिकुलम है ना और मेरा पढ़ाने का तरीका है वो आपको हेल्प करता है हर तरह के लेवल के साथ टैकल करने का। तो यहाँ पे अभी हम ना प्री पढ़ रहे हैं, ना बिल्कुल बेसिक वाला प्री पढ़ रहे हैं, ना बहुत मुश्किल वाला प्री पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं। डेटा को इंटरप्रेट करने की क्षमता बेहतर करवा रहा हूं आपकी मैं। अभी आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मेरे पेपर में किस लेवल की डीआई आएगी और मुझे किस लेवल की तैयार करनी है। मुझे अभी आपको हर लेवल की डीआई तैयार करवानी है। तो क्या सभी को क्लियर है? एक बार सारे के सारे बच्चे मुझे बताएंगे, फटाफट से समझाएंगे। और इसका टोटल अगर आप देखेंगे तो वैसे टोटल कितने हैं वैल्यूज, देखो ध्यान से। तो ये आ गई वैल्यू, देखना सुनना ध्यान से, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 एंड 3000, 9000। उसके बाद 500, 200, 700, 900, 1600, 1600, 500, 2100, 2100, 200, 2300। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो हो गया, सब हो गया 700 में 16, 16, 16, 5, 2100, 200, 2300। तो ये आ गई वैल्यू 9 2 11 11300। आगे मूव करते हुए 8 और 5 13 और 6 19 और 9 28 और 11 3900। उसके बाद 1600, 1600 और 800 2400, 2400 और 1400 3800, 3800 और 1600 कितना हो जाएगा 5400। और देन मूव करते हुए 40 40 40 120 और 170 565570। आगे मूव करते हुए 700 400 1100 1200 1200 400 1600। उसके बाद 60 60 60 1800 और मतलब 180 और 50 230। तो ये आ गई वैल्यू 1830। 30 70 पूरे पूरे हो गए। 70 बढ़िया। तो ये सब चीजें हमने निकाल ली, समझ ली, और हम एक अच्छे लेवल पे डेटा एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। कंफर्म करेंगे सबको क्लियर है कि नहीं है, एक बार बताएंगे सारे बच्चे एक साथ। क्लियर है? डीआई के नोट्स बनाने हैं क्या? नहीं, पीडीएफ मिल जाएगी तुम्हें, नहीं बनाने अभी। वो ऑब्वियसली तुम जो सॉल्व करते जा रहे हो वो तुम्हारे नोट्स बनते जा रहे हैं, तुम्हारे काम आएंगे ही आएंगे वो चीज तो तुम्हारे काम आएगी ही आएगी। शाबाश।
नोट कर लो फटाफट से, जिसने नोट नहीं किया, गिविंग यू 20 seconds टू नोट इट डाउन, देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। आई एम जस्ट गिविंग यू 20 seconds टू नोट इट डाउन। चलिए जी, पहले सवाल पे मूव करते हैं। बहुत आराम से रीड करना है आपने, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी। वी आर हेयर टू लर्न हाउ टू सॉल्व, कुछ रट्टाबाजी नहीं करनी, बिल्कुल आराम से देखो सवाल में वो कह क्या रहा है। आपको क्या लगता है सवाल को शुरू कहां से किया जाना चाहिए? जस्ट रीड इट इन अ माइंडफुल वे कि क्या बोल क्या रहा है वो, बहुत ही पेशेंस के साथ देखो। एक ताकतवर सी कोशिश। अच्छा, देखते हैं, ध्यान से समझना। ब्लैंकेट सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर, क्या अपने पास डेटा है ए बी का? हाँ जी, ए बी सी डी ई का डेटा है। ये देखो, ये डेटा हमारे सामने, मैंने भी फोटो खींची हुई है, ए बी सी डी ई का डेटा है। ठीक है, ए बी सी डी ई का डेटा है, ए बी का डेटा है अपने पास। तो कहता है ब्लैंकेट सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर इज इक्वल टू 65% ऑफ टोटल शॉल सोल्ड बाय पी। तो पी की अगर आपको शॉल्स निकालनी है ना, सो यू व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 65% करना पड़ेगा। 65% मीन्स 13/20। 5% का 13 गुना होता है, 5% मीन्स 1/20, 1/20 का 13 गुना हो गया 13/20। किस चीज का? ए एंड बी के ब्लैंकेट्स ले लीजिए टुगेदर। ए एंड बी के ब्लैंकेट्स टुगेदर करूंगा तो 500 और 800 यानी कि 1300 आ जाएगी वैल्यू। इसको इस तरीके से कई बच्चों ने लिखा होगा। जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ी सी गलती करते हैं ना, थोड़ी सी समझने में गलती करते हैं, वो कई बार इस लाइन को ऐसे इंटरप्रेट करते हैं। भाई इस लाइन को ऐसे इंटरप्रेट करना टोटली गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हो। आप परसेंटेज किसका लेना है वो नहीं समझ पा रहे। उसने बोला है 65%, 65% ऑफ शॉल्स ऑफ पी, मतलब जो पी की शॉल्स होंगी ना उसका 65% यानी कि उसका 13/20 लेना है। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए। 13/20 लेना पी की शॉल्स का, एंड दैट इज इक्वल टू ए एंड बी टुगेदर के ब्लैंकेट्स यानी कि 800, 500, 1300। ठीक है, अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे 100 बार कटेगा और शॉल्स ऑफ पी आ जाएगा आपके पास कितने? 2000। 2000 आ गई पी की शॉल्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहता है ब्लैंकेट्स अगर आपको पी के निकालने हैं, पी के अगर आपको ब्लैंकेट्स निकालने हैं तो आपको 20% बढ़ानी पड़ेंगी पी की शॉल्स। 20% बढ़ा दो ये वैल्यू को। इसका 20% कितना होगा? 400। 400 बढ़ा दिया, 2400 आ गई पी के ब्लैंकेट्स। 2400 आ गए पी के ब्लैंकेट्स। फिर कहता है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ब्लैंकेट सोल्ड बाय बी, मतलब एक तो ये वैल्यू लेनी है मैंने और दूसरी वैल्यू लेनी है क्विल्ट सोल्ड बाय डी। तो डी की क्विल्ट्स अगर आप देखोगे तो 160 मिलेंगी आपको। डी की क्विल्ट्स अगर आप देखोगे तो आपको मिलेंगी 160। इन दोनों वैल्यूज के बीच का डिफरेंस निकालना है। सो यू विल सी कि आपको मिल रहा है 2240। टना, ठीक है, ए ऑप्शन 2240 आपका आंसर आ गया। बहुत आराम से और बहुत पेशेंस के साथ मैंने बताया। क्वेश्चन की लेंथ पे नहीं जाना, क्वेश्चन को वो लेंथी दिखने की कोशिश करा सकता है, बार बार बड़े बड़े वर्ड्स यूज करवाएगा वो, बट आपको करना है। वो जानबूझ के पता क्या करता है, वो ऐसे क्वेश्चंस को देता है, पता है ऐसे लिख के देगा
ब्लैंकेट, शॉल्स, क्विल्ट्स तो छोटी छोटी वैल्यू है। आपको बोलेगा ऐसे लोग जो सुकन्या समृद्धि योजना में जिनके अकाउंट्स हैं, ऐसे लोग जिसके डैश में कोई और स्कीम बता देगा, विकास बंदोपाध्याय योजना में जिसके अकाउंट्स हैं, और यहां बोल देगा कुछ भी और लगा देगा, जनधन अकाउंट्स हैं जिसके, ठीक है, ऐसे लिख देगा। तो क्या होंगे क्वेश्चन में, जब एक तो ब्लैंकेट लिखना है, इतना छोटा सा लिखना है, वो बोलेगा नंबर ऑफ जनधन अकाउंट्स इन बैंक सी, और दूसरी तरफ लिखेगा बंदोपाध्याय अकाउंट्स इन बैंक ई। तो इस तरीके से कुछ कुछ आपको बड़े बड़े वर्ड देगा ताकि एक छोटा सा क्वेश्चन भी ना, जिसकी लेंथ इतनी बन सकती है, वो इतनी बन जाए, ताकि आप लोगों का हाथ रुके, कॉन्फिडेंस गिरे, लेंथी क्वेश्चन समझ के उसको छोड़ दो। एग्जामिनर ऐसा पेपर में बार बार करेगा, तैयार रहना है उस चीज के लिए। पहले तो बताओ ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? सर नोट्स क्यों नहीं बनाने? बना भी सकते हो बच्चे, मैं आपके लिए मैंडेटरी नहीं कर रहा। बनाओगे तो सोने पे सुहागा है, अगर नोट्स बना लोगे तो आपके लिए सोने पे सुहागा है, उससे बढ़िया तो कुछ है नहीं। बट मैं मैंडेटरी नहीं कर रहा, क्योंकि कई बच्चे फिर ना सही ढंग से समझ नहीं पाते। पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, बनाने की जरूरत भी पड़े तो बाद में बना लेना पीडीएफ में से। चलो अब बड़े पेशेंस के साथ ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सारे बच्चे। सर 13/20 कैसे हुआ? बच्चे पहले तूने परसेंटेज रेशियो की क्लासेस नहीं देखी क्या? परसेंटेज रेशियो की क्लासेस नहीं देखी क्या आपने? उसके बिना थोड़ी ना समझ आएंगी ये चीजें। जाके परसेंटेज रेशियो की क्लास देखो द मैथ्स हीरो में, ठीक है। जो आप पूछ रहे हो 13/20 कैसे आया, तो मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन की क्लास में आपको समझाया हुआ है कि ये 5% का 13 गुना होता है, 1/20 का ये 13 गुना होता है, मीन्स ये 13/20 होता है। ये बताया हुआ है आपको ऑलरेडी मैंने। Each blanket and shawl by B कितने कितने हैं? 800 और 1040। बी की ब्लैंकेट एंड शॉल्स की बात हो रही है, 800 and 1040, ठीक है, इतनी इतनी बेची गई है। बात करता है कि भैया जो एक ब्लैंकेट का प्राइस है और जो एक शॉल का प्राइस है वो 4:5 की रेशियो में है। तो लेट अस एज्यूम कि इधर जो प्राइस है वो 4x है और इधर जो प्राइस है वो 5x है, ठीक है। 800 का 4 गुना, तो यहाँ 3200x का रेवेन्यू जनरेट हो गया, ठीक है। और इधर जो है यहाँ पे 1040 का 5 टाइम्स अगर आप करोगे तो कितना मिलेगा? कैसे करते हैं? 5200x इतना बन जाएगा। तो सम कितना आ गया? 8400x, इतना रेवेन्यू जनरेट हो गया। बट वो तो कह रहा है 84,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो x की वैल्यू जो हो गई वो 10 हो गई। x की वैल्यू 10 हो गई तो कहता है ईच ब्लैंकेट का सेलिंग प्राइस कितना, ईच ब्लैंकेट का प्राइस कितना है? तो हम देख पा रहे हैं ब्लैंकेट का प्राइस है 4 यूनिट, 4x है ब्लैंकेट का प्राइस, और x की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 10। बड़ा सस्ता ब्लैंकेट बेच रहे हो जनाब, 40 रुपए का ब्लैंकेट बेच रहे हो जनाब, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 1 आ गई। देखो ये है नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स, ये है नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स, ये है नंबर ऑफ शॉल्स, ठीक है,
ये एक एक शॉल का प्राइस है, उसके बाद ईच ब्लैंकेट का प्राइस है, ईच शॉल का प्राइस है। तो एक प्राइस, एक आर्टिकल के प्राइस को टोटल आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा कितना जनरेट हुआ। इधर देखोगे तो 5x और 1040, एक आर्टिकल का प्राइस इतना है और इतने आर्टिकल है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, टोटल रेवेन्यू जनरेटेड इतना है। सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, आप सबसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि जो वर्ड होता है रेवेन्यू, ये तीनों में से क्या होता है? सीपी होता है, एसपी होता है या एमपी होता है? बताइएगा जरूर। सीपी होता है, एसपी होता है या एमपी होता है? रेवेन्यू, ये जो वर्ड होता है रेवेन्यू, ये इन तीनों में से क्या होता है? कई बच्चे अभी भी गलत लिख रहे हैं। बच्चे एक बात बताओ, रेवेन्यू का मतलब बेसिकली आपने सुना होगा कि एक कंपनी का इतना रेवेन्यू हो गया। एक कंपनी का मान लो कोई बोलता है 1 CR का रेवेन्यू हो गया, 1 करोड़ का रेवेन्यू हो गया किसी कंपनी का। तो ये रेवेन्यू अगर वर्ड यूज होता है तो कई बच्चे, अभी तो मैंने पूछा नहीं तो कई बच्चे अभी मेरे को प्रॉफिट भी बोलते हैं। मैंने ऑप्शन ही 3 दिए जिसमें प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं किया। अगर मैं बोल देता बताओ इनमें से प्रॉफिट भी होता है क्या, तो कई बच्चे बोलते हैं प्रॉफिट होता होगा रेवेन्यू। नहीं, रेवेन्यू का मतलब होता है कि कस्टमर्स ने जो उन्हें पैसा पे किया है, कस्टमर्स की तरफ से जो पैसा पे किया जाता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, और कस्टमर जो पैसा पे करता है उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। जो कस्टमर की जेब से दुकानदार के हाथ में जाता है उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू जो होता है ना वो सेलिंग प्राइस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर एक कंपनी 1 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है तो इतना उन्होंने कमाया नहीं है, ये उनका प्रॉफिट नहीं है। इसमें से मान लो उनका खर्चा आ गया 40 लाख रुपए, तो 40 लाख का तो खर्च आ गया, दिस इज देयर कॉस्ट। ठीक है, और यहां पे ये इनका रेवेन्यू है जिसको हम सेलिंग प्राइस भी बोल देते हैं। तो बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस होगा प्रॉफिट। 40 लाख 1 करोड़ में से घटाया, 60 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 60 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जैसे सेलिंग प्राइस को बोलते हैं रेवेन्यू, वैसे इसको एक और चीज भी बोलते हैं, इसको बोल देते हैं इनकम ऑल्सो। ठीक है, इसको इनकम भी बोल देते हैं। जैसे रेवेन्यू बोलते हैं वैसे इनकम भी बोल देते हैं सेलिंग प्राइस को। कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते होंगे, सिर्फ इमेजिन करो मन में। कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं एक्सपेंडिचर, मतलब क्या खर्चा हो गया इनकी तरफ से, एक्सपेंडिचर बोल देते हैं इसको। ठीक है, एक्सपेंडिचर और सेलिंग प्राइस को बोल देते हैं रेवेन्यू या फिर इनकम। ठीक है, तो ये नाम है जो आगे तुम्हारे काम आएंगे, जो तुम्हें पता होने चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। शॉल्स वगैरह की बात हो रही है, बड़ा पेशेंस के साथ बड़े आराम से रीडिंग करो, क्या परसेंटेज होगी कैलकुलेट करने की कोशिश करो।
क्या कहता है? कहता है कि शॉल सोल्ड बाय सेलर सी इंक्रीज्ड बाय 12.5%। सी की जो शॉल्स हैं वो 840 है। हम जानते हैं, कहते हैं अगर इस वैल्यू को 12.5% से बढ़ा दिया जाए, 1/8 से बढ़ा दिया, इसका 1/8 बढ़ा दो, 1/8 कितना होगा, इसका कितना होगा? सोचो सोचो सोचो, 105। तो वो आ गई वैल्यू 945। हमने बढ़ा दिया 945, हमारी रिजल्टेंट वैल्यू आ गई। तो कहता है रिजल्टिंग वैल्यू जो कि 945 है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ क्विल्ट्स बाय सी। क्विल्ट्स बाय सी कितना है? 460। 460 का कितना परसेंटेज है, ये सवाल पूछ दिया इन्होंने। कीप इट वेरी वेरी बेसिक। आप एक बार एक चीज बताओ, 920 जानते हो आप, इसका डबल होता है। 920 से ये 25 ज्यादा है, इसके नीचे 460 अलग, इसके नीचे 460 अलग। और थोड़ा सा और प्यारा लिखूं इसको, इसी को और प्यारा लिखूं, इस 25 को मैंने लिख दिया 23 प्लस 2, ठीक है। इस 25 को लिख दिया मैंने 23 प्लस 2। बस कितना सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। अब आप खुद देखो, ढंग से तोड़ दिया बस मैंने। ये देखो कि 460 का डबल है तो ये 200% हो गई वैल्यू। 46 का आधा है ये, तो 5% हो गई वैल्यू, 10% का आधा, ठीक है। और उसके बाद ये वैल्यू कितनी होगी? 10%, 1%, 1% का भी आधा 0.5% के आसपास जा रही है, इवन उससे भी थोड़ी सी कम है। सो द आंसर विल बी क्लोज टू 205.5%। 205.5% के सबसे क्लोज ऑप्शन है सी ऑप्शन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा 945 है, 460 का कितना परसेंटेज है ये देखना है। मैंने देखा 460 का डबल होता है 920, इसको 920 प्लस 25 लिख सकते हैं। फिर मैंने देखा 460 का 5% होता है 23, तो मैं इसको 23 प्लस 2 लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसके नीचे 460 अलग से, इसके नीचे 460 अलग से, और इसके नीचे 460 अलग से, ठीक है। बस ये देख लो कितना परसेंटेज है। तो ये इसका डबल है तो 200% हो गया, ये इसका 10% का आधा यानी कि 5% हो गया, प्लस ये 0.4 का आधा यानी कि 4 का आधा यानी कि 0.1% का आधा, 1% का आधा मतलब ये हो गया 0.5%। 205.5 हमारा आंसर आ गया, बहुत ही खूबसूरती, बहुत ही क्लासिक मैनर में। अगला क्वेश्चन करेंगे जी, बहुत आराम से सीखेंगे, निपटाते चलेंगे। बच्चों शॉल्स जो बेची गई हैं वो है 5570, ठीक है। शॉल जो बेची गई हैं वो है 5570। एवरेज नंबर हो जाएगा कितना? इतना, ठीक है। इसका आधा कर दो कि एवरेज नंबर हो जाएगा, तो 557 का डबल, तो ये आ जाएगा कुछ 1114, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी 5 से डिवाइड करोगे तो। और कहते हैं इस वैल्यू को आप क्या करो, 50% से बढ़ा दो। 50% मतलब इसका 557 होगा, 557 से बढ़ा दो तो ये हो जाएगी वैल्यू 1621। ये न्यू वैल्यू आ गई। फिर कहते हैं ये तो आ गई आपकी रिजल्टिंग वैल्यू, रिजल्टिंग वैल्यू आ गई। उसके बाद कहता है ब्लैंकेट्स, एवरेज नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स। और देख लो ब्लैंकेट्स का एवरेज कितना, 3900 का 1/5,
780। तो कहता है ये वैल्यू और 780 जोड़ के फाइनल वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो ये आ गया कुछ 2401। सोलह सौ 21, नहीं 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 1667 आएगी ये वैल्यू। 1600, इसको देखो 57 एंड 14 जोड़ना है ना आपने, तो 60 और 11 71 आएगी वैल्यू 1671। ठीक है, तो 1671 प्लस 780 करना है हमने। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब 2451 आएगी वैल्यू। 2451 यानी कि डी ऑप्शन इज द आंसर। तो ये तो आपकी रिजल्टिंग वैल्यू हो गई। आपने सबसे पहले क्या किया, एवरेज वैल्यू ऑफ शॉल्स निकाली। टोटल शॉल्स थी अपने पास, यस और नो? टोटल शॉल्स थी, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड करते ही एवरेज वैल्यू ऑफ शॉल्स आ गई। इस एवरेज वैल्यू ऑफ शॉल्स को 50% से बढ़ा दिया, इसका 50% कितना है, इसका आधा, तो ये वैल्यू आ गई, बढ़ा दी 1671 आ गई वैल्यू। कहते हैं ये जो रिजल्टिंग वैल्यू आई है इसमें आप जोड़ दो एवरेज नंबर ऑफ ब्लैंकेट सोल्ड। टोटल ब्लैंकेट सोल्ड इतने हैं, 5 से डिवाइड कर दिया, एवरेज निकल गया, तो एवरेज नंबर ऑफ ब्लैंकेट सोल्ड आ गए 780। तो इस वाली वैल्यू में एवरेज नंबर ऑफ ब्लैंकेट सोल्ड जोड़ दिए, बच गए 2451। डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, ओ हो, जल्दी से करेंगे, ध्यान से करेंगे, मजे आएंगे, बहुत आराम से करेंगे। ये फिलर पकड़ना बड़ी खास बात है। इस फिलर का मतलब पता है आपको, समझाता हूं मैं। इनमें से आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है। उसने स्पेशली बोला है कि सुटेबल ऑप्शन से इसको फिलअप कर दो। आप ये देखो कि अगर मैं पहले वाले ब्लैंक में 25 डालता हूं तो दूसरे वाले ब्लैंक में 600 आता है। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से मेल जोल रख रहे हैं, अगर एक दूसरे को अच्छे से सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, तो ये आंसर हो गया कि पहले में अगर 25 रख रहा हूं तो दूसरे में 600 आना चाहिए, या दूसरे में अगर 600 रख रहा हूं तो पहले में 25 आना चाहिए। ऐसे आप हर एक में देखो, पहले में अगर 50 रखता हूं तो दूसरे में 450 आना चाहिए, पहले में अगर 25 रखता हूं तो दूसरे में 400 आना चाहिए, पहले में अगर 50 रखता हूं तो दूसरे में 600 आना चाहिए। अगर इनमें से कोई सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो नन ऑफ दीज आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो बड़ा पेशेंस के साथ आप इसको चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलो माय टर्न। क्या कहता है वो, ब्लैंकेट सोल्ड बाय सेलर ए इज डैश परसेंटेज ऑफ द क्विल्ट सोल्ड बाय सेलर जेड। अच्छा, ब्लैंकेट ए के कितने हैं, ए के ब्लैंकेट है 500, तो हमें तो ये पता तो है कि भैया ये वैल्यू 500 है। ठीक है, इज डैश परसेंटेज ऑफ द क्विल्ट सोल्ड बाय सेलर जेड। इफ द ब्लैंकेट सोल्ड बाय सेलर जेड इज डैश मोर देन द क्विल्ट सोल्ड बाय हिम, देन टोटल आइटम सोल्ड बाय सेलर जेड इज 4600। और 4600 जो है वो ब्लैंकेट्स और क्विल्ट्स ही हैं बस। 4600 जो है वो ब्लैंकेट्स हैं और क्विल्ट्स हैं, ये दो चीजें ही बेच रहा है वो। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ ब्लैंकेट सोल्ड बाय ए इज, अगर मान लो 25% है, 25% है, अगर ये 500 जो है 25% है, अगर मैं ये डालू यहां पे 25% ऑफ द क्विल्ट सोल्ड बाय सेलर जेड, तो 500 जो है वो किसका 25% होता है, 500 किसका 25% होता है बच्चे, 500 किसका 1/4 होता है, 2000 का। तो ये वैल्यू क्या हो गई ऑटोमेटिकली, 4600 में से 2000 गया, ब्लैंकेट्स आ गए 2600।
फिर कहता है ब्लैंकेट सोल्ड बाय सेलर जेड, ब्लैंकेट सोल्ड बाय सेलर जेड इज 600 मोर देन द क्विल्ट सोल्ड बाय हिम, जो कि मैं देख पा रहा हूं ऑब्वियसली 600 मोर है। तो पहले वाला ऑप्शन सेटिस्फाई तो कर रहा है, जरा देखो और तो नहीं कर रहे सेटिस्फाई, चेक करते हैं। अगला ऑप्शन कहता है 50%। अगर मैं यहां 50% डाल दूं, 500 किसका 50% होता है? 1000 का। तो क्विल्ट्स आई 1000, तो 4600 में से 1000 गया, बाकी बच गई वैल्यू 3600। तो ये वैल्यू इससे 1600 ज्यादा होनी चाहिए, बट यहां लिखा हुआ है 450 ज्यादा, जो कि गलत है। 25 के साथ 400 तो आ ही नहीं रहा, 600 आ रहा है, तो ये तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 50% के साथ 600 आ रहा है क्या? नहीं, 50% का तो 1600 आ रहा है, तो ये भी गलत है। सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन प्रॉपरली, दोनों ब्लैंक्स एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बड़े आराम से खत्म भी हो रही है कहानी। ठीक है, क्या ये डीआई सबके दिमाग में अच्छे से बैठ गई? मैंने बहुत आराम से कराई है, मुझे पता है नए बच्चे भी हैं, पुराने बच्चे भी हैं। नए जो है उनको तो सीखने की जरूरत है ही, जो पुराने हैं ना वो भी छोटी छोटी बारीकियों पे गलतियां करते हैं, तो वो बारीकियों की गलतियां समझाने के लिए इस स्लो में कराई मैंने डीआई, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए। छप गई सर ये डीआई? सर लास्ट क्वेश्चन एक बार फिर से हो जाए? मैंने कहा जी हो जाए। 2600 कर दो इसको, 1600 नहीं 2600 कर दो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक बार फिर से हो जाए। चलो एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। हमें पता है कि ब्लैंकेट सोल्ड बाय ए जो है ना, जो फर्स्ट लाइन लिखी गई है, इसकी वैल्यू है 500। ये जो वैल्यू है ना, ये जो लिखा गया है, ये वैल्यू जो है इसकी 500 है। ब्लैंकेट सोल्ड बाय ए जो है 500 है। अगर मैं मानूं इधर फर्स्ट ब्लैंक में या तो 25% आ रहा है या फिर 50% आ रहा है, 25% आ रहा है या फिर 50% आ रहा है। अगर 25% मानो तो अगर 25% लू मैं, 25% मतलब 1/4 हो गई वैल्यू, तो 1/4 ऑफ क्विल्ट सोल्ड बाय जेड है। तो 500 किसका 1/4 होता है? 500 2000 का 1/4 होता है ना, तो पहले ऑप्शन के हिसाब से 2000 बना। तीसरे में फिर से 25% है, तो तीसरे ऑप्शन के हिसाब से भी 2000 बना। अगर मैं 50% लूं, अगर मैं 50% लूं, 50% मतलब आधा, 50% मतलब आधा हो गया। 500 किसका आधा होता है? 500 किसका आधा होता है? 1000 का, तो उस हिसाब से क्विल्ट्स जो हो गए वो 1000 हो गए। ठीक है, ये 4 ब्लैंक्स के हिसाब से क्विल्ट्स आएंगे। ठीक है, टोटल तो कांस्टेंट है ना, टोटल तो नहीं बदलेगा। 4600 है टोटल, 4600 में से 2000 गया, 2600 आ गई वैल्यू। 4600 में से 1000 गया, 3600 आ गई वैल्यू। 4600 में से 2000 गया, 2600 आ गई वैल्यू। 4600 में से 1000 गया, 3600 आ गई वैल्यू। ठीक है, ब्लैंकेट्स कितने ज्यादा हैं क्विल्ट से, वो दूसरा ब्लैंक बोल रहा है। दूसरा ब्लैंक क्या बोल रहा है? ब्लैंकेट्स कितने ज्यादा हैं क्विल्ट से। यहां मैं देख पा रहा हूं कि ब्लैंकेट्स 600 ज्यादा हैं क्विल्ट से। इधर मैं देख पा रहा हूं कि ब्लैंकेट 2600 ज्यादा हैं क्विल्ट से। इधर मैं देख पा रहा हूं ब्लैंकेट 1600 ज्यादा हैं क्विल्ट से। इधर मैं देख पा रहा हूं ब्लैंकेट 26 ज्यादा हैं क्विल्ट से। तो मतलब दूसरे ब्लैंक में पहले वाले के हिसाब से 600 आना चाहिए था। 600 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। दूसरे वाले में 2600 आना चाहिए, आ रहा है? नहीं आ रहा। तीसरे वाले में 1600 आना चाहिए, 600 आना चाहिए, आ रहा है? 600 आना चाहिए, नहीं आ रहा। तीसरे वाले में 2600 आना चाहिए, आ रहा है? नहीं आ रहा। सो ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज सेटिस्फाइंग बोथ द ब्लैंक्स, बड़े प्यार से। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगली डीआई की तरफ रुख करते हैं। अगली डीआई पेशेंस एंथुजियाज्म, बस यही चाहिए मुझे आप सबसे। ध्यान से रीडिंग लो, फिर मैं तो कराऊंगा ही, और बहुत आराम से कराऊंगा। क्लास के टाइम पे सॉल्व करना है या समझने पे फोकस रखना है? दोनों चीजें एक साथ। जब आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो ना पहले, उसके बाद समझते हो तो ज्यादा समझ आता है।
देर आर 5 sellers who sells books, copies and pencils. 5 अलग अलग सेलर्स हैं जिनका नाम है P, Q, R, S और T. 5 अलग अलग सेलर्स हैं बच्चों, सुनना ध्यान से ना, बिल्कुल आराम से सुनना. 5 अलग अलग सेलर्स हैं जिनका नाम है P, Q, R, S, T. ठीक है, 5 अलग अलग सेलर्स हैं और इन 5 अलग अलग सेलर्स ने क्या क्या बेचा है? बेचा है बुक्स, बेची हैं कॉपीज, बेची हैं पेंसिल्स. यहां पे बुक्स बेच दी, कॉपीज बेच दी, पेंसिल बेच दी, 3 अलग अलग यूनिट्स बेच दी हर एक बंदे ने. ठीक है सर. पहले वाला लाइन ग्राफ आपको टोटल बुक्स दिखाता है कितनी बेची है. ठीक है, टोटल कॉपीज दिखाता है कितनी बेची है, डायरेक्ट डेटा देता है, कॉम्प्लिकेट नहीं करता, डायरेक्ट डेटा देता है. और जो दूसरे वाला लाइन ग्राफ है वो आपको बताता है कि परसेंटेज ऑफ पेंसिल सोल्ड मोर और लेस देन द कॉपीज सोल्ड. तो कॉपीज सोल्ड से कितने प्रतिशत कम या कितने प्रतिशत ज्यादा आपकी पेंसिल्स बेची गई हैं, वो डेटा देता है. तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है जी, जो डायरेक्ट डेटा है उसको नोट डाउन कर लेते हैं. ठीक, सेलर्स का नाम क्या है? सेलर्स का नाम है PQRST. सेलर्स का नाम है PQRS और T. ये सेलर्स का नाम है. ये सेलर्स क्या क्या बेचते हैं? बुक्स बेचते हैं, कॉपीज बेचते हैं और साथ ही पेंसिल्स बेचते हैं. ठीक है, ऐसा चलता है. बुक्स की बात करें, सबसे पहले बुक्स. बुक्स का मतलब क्या है? बुक्स का मतलब है ब्लू कलर वाली लाइन. ब्लू कलर वाली लाइन मतलब 200, 300, 500, 400, 400. ठीक है, 2 3 5 4 4, 2 3 5 4 4. समझ गए? बहुत आराम से बता रहा हूं. डायरेक्ट लिखा, डायरेक्ट डेटा था, उसमें तो कुछ था ही नहीं, उसको सिंप्लीफाई करके एक नोट पे लिख दिया. सिंपली लिख दिया, सही बात है, लिख दिया सर. कॉपीज की बात करें तो कॉपीज मतलब ये रेड कलर वाली लाइन, ऑरेंज कलर वाली लाइन. तो 165, 325, 270. तो 165, 325. 270, 140. 204. आगे क्या दिया गया? आगे दिया गया आपको कॉपीज को बेस वैल्यू मानना है, कॉपीज सोल्ड को बेस वैल्यू मानना है. और जो कॉपीज वाली वैल्यू है ना, उससे आपने ये देखना है कि कितना परसेंटेज पेंसिल्स ज्यादा या कम है, कॉपीज से कितना परसेंट ज्यादा या कम है. सबसे पहले अगर आप ध्यान से अपना फोकस लेके आए, इस तरफ अपना फोकस अगर लेके आओ आप, तो आपको दिखाई देगा कि यहां पे कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव साइंस लगे हुए हैं. ठीक है, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव साइंस लगे हुए हैं. यहां पे जो लिखा गया है, इधर देखोगे ध्यान से, तो इधर आपको -33.33% दिखाई दे रहा होगा. -33.33%. मतलब मुझे 1/3, 33.33% मीन्स 1/3 से डिक्रीज करनी है वैल्यू. इसका 1/3 कितना है? 55. 1/3 कितना है? 55. 55 से मुझे ये वैल्यू डिक्रीज करनी है. मुझे कितनी मिल जाएगी? 110. 110 मिल जाएगी. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. उसके बाद फिर माइनस का साइन है और इस बार 20 लिखा हुआ है. 20% मीन्स 1/5. तो मुझे 1/5 से ये वैल्यू डिक्रीज करनी है. 1/5 इसका कितना हो जाएगा? इसका 1/5 कितना हो जाएगा? 65. 65. 65 से ये वैल्यू घटानी है. ठीक है, तो बाकी कितना बच गया? 260. बहुत ही शानदार, बहुत आराम से बता रहा हूं, बहुत आराम से. अगली वैल्यू के आगे जब कोई साइन नहीं होता तो नेचुरली हम मानते हैं कि ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव साइन है. ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव साइन लगाना नहीं पड़ता. वैसे ही नॉर्मली अगर कुछ साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव होता. तो ये 1/6 से अब मुझे वैल्यू को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है 1/6 से. इसका 1/3 होता तो कितना होता? 1/3 होता तो 90 होता, बट 1/6 है तो 45 है. 45 से बढ़ा दो, 315 आ जाएगी वैल्यू. ठीक है, 30 और 10 40 और ये 45. आगे बढ़ते हुए 25% मीन्स 1/4 होता है. 1/4 से बढ़ा दो. 1/4 इसका कितना होगा? 35. 35 से बढ़ा दो तो ये वैल्यू हो जाएगी 175. आगे बढ़ते हुए
66.66% क्या होता है बच्चा जी? 66.66% होता है 2/3। 2/3 से आपने उस वैल्यू को इंक्रीज करना है। क्या करना है? इंक्रीज करना है। इसका 2/3 कितना होगा? 204 का 2/3। 3 से काटोगे, 3 का 6 गुना 18, 3 अठे 24। 3 का 6 गुना 18, 3 अठे 24। और 68 का डबल कितना होगा? 130 और 6 136। सो 136 बढ़ा देना है आपने इस वैल्यू को। 136 बढ़ाओगे तो आपको 340 मिलेगा। 340 मिल जाएगी आपको वैल्यू। ठीक है, तो बस इसी के साथ ही कहानी खत्म, पैसा हजम। आपको पता लग गया कि कितनी तो बुक्स बेची गई हैं, कितनी पेंसिल्स बेची गई हैं, और साथ ही कितनी कॉपीज बेची गई हैं। सारा डेटा आपके हाथ में है, सारा का सारा डेटा क्लियर है। अभी हम इसके टोटल को पकड़ेंगे, देखते हैं आप में से कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसका टोटल ना तुरता फुर्ती से कैलकुलेट करके दिखाते हैं। आपकी कैलकुलेशन स्किल्स कितनी स्ट्रांग है, मैंने ये चेक करना है। कितना जल्दी से आप इसके सारे सम वगैरह कर लेते हो और देख लेते हो और समझ लेते हो। ठीक है, बुक्स, कॉपीज एंड पेंसिल्स। ठीक है, पी का टोटल कितना है? 300, 400, 300, 400, 465, 475, 475। उसके बाद 300, 300, 200, 800, 885, 885। क्योंकि 300, 300, 200 तो हो गया 600, 60, 25 हो गया 85। 700, 300, 1000, 1085। 500, 600 हो गया, 600 और 600 आ गया, और 115, 715। एंड यहां पे देखोगे तो 600, 300, 900, 944। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई आप सभी के सामने। क्या क्लियर है सारे के सारे शेयरों को? शेयरों और शेयरनियों, क्लियर है मेरी बात? छप गया? बैठ गया? ठीक है, अगर आप बुक्स का टोटल देखते हो कितना आ रहा है, बुक्स का टोटल कितना है यहां पे? 5 5 10, 10 और 8 18। उसके बाद यहां देखोगे तो 4 2 6, 6 और 3 9। और उसके बाद देखोगे 8 और 7 15 और 4 19। और उसके बाद देखोगे 5 और 5 10 और 4 14। 9 2 11, 1104 आ गई वैल्यू। उसके बाद 3 और 3 6, 6 और 4 10, 3 और 3 6 और 4 10, 7 और 1 8 और 7 15 और 4 19। एंड देन उसके बाद 10, तो ये आ गया 200, 1200। उसके बाद 8 और 4 12, 2200, 2900 और 900 3800। 8 और 7 15, 15 और 8 23, 24, 24 और 4 28। देन उसके बाद 24, तो ये 4104 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से चल रहा है। 2300 और 1800, 4100, 4104। ठीक है, सभी को क्लियर है? बहुत ही प्यारे ढंग से सारा का सारा डेटा बड़े प्यार से निकल गया। ये जो डेटा है ये टोटल का जिक्र कर रहा है। आप नोट करने के लिए कितनी देर लगाओगे? मैं आपको दूंगा मात्र 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 25 सेकंड। जल्दी से नोट डाउन कर लो। आर बिल्कुल ठीक है, जो बच्चा कह रहा है आर को देखिए। आर आर को ही देख रहा हूं मैं तो, बहुत बढ़िया है आर तो। नोटेड है, खुद निकाल लिया था, शाबाश। डन एंड डस्टेड, क्या बात है, क्या बात है। मैं फोटो खींच लूं? मुझे तो 2 ही सेकंड लगेंगे। चलो जी, पहला सवाल, टूट के पड़ेंगे सवाल के ऊपर।
बड़ी पेशेंस के साथ आराम से रीड करना है, एक्यूरेसी प्रायोरिटी रखते हुए सॉल्व करना है। तो क्या कहता है, पेंसिल सोल्ड बाय पी इज इक्वल टू 20% ऑफ द नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड बाय पी। ठीक है, तो 20% ऑफ द नंबर ऑफ इरेजर्स सोल्ड बाय पी। तो इरेजर्स जो पी के हैं ना, पी के जो इरेजर्स हैं उस इन इरेजर्स का 20% करना है, 1/5 करना है। कहते हैं इरेजर सोल्ड बाय पी का 20% अगर आप करोगे ना तो आपको पेंसिल सोल्ड बाय पी मिल जाएंगी। पेंसिल सोल्ड बाय पी कितनी है, पेंसिल सोल्ड बाय पी है 110। तो इरेजर्स तो काफी बेच दिए, पी ने जो इरेजर्स बेच दिए वो 550 बेच दिए, इरेजर्स पी के आ गए 550। फिर कहते हैं इरेजर पी के एंड क्यू के 5-4 की रेशो में है। तो अगर क्यू के इरेजर देखोगे तो बड़े आराम से निकल जाएंगे। जब रेशो 5-4 की है, 5 यूनिट की वैल्यू 550 तो 4 यूनिट की वैल्यू 440 हो गई। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इरेजर्स बाय क्यू एंड कॉपीज बाय क्यू। क्यू की कॉपीज कितनी है, क्यू की कॉपीज है 325, तो इन दोनों वैल्यूज के बीच का डिफरेंस होगा 115, 115। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल आराम से पेशेंस के साथ, कमी नहीं छोड़नी बच्चों को ही। क्या कहता है, बुक सोल्ड बाय ए इज 50% ऑफ द बुक सोल्ड बाय पी एंड क्यू टुगेदर। पी और क्यू की बुक्स कितनी है, 500 है। 200 प्लस 300 क्या बोलती है पब्लिक, 200 प्लस 300। पी और क्यू की बुक्स कितनी है, 500 है। बच्चों आपको टाइम किस लिए दे रहा हूं, मैं इसलिए दे रहा हूं ना, आप अपनी तरफ से सॉल्व कर लो। और पी और क्यू का 50% करोगे यानी कि आधा करोगे तो आपको 250 मिल जाएगा। 250 क्या है, 250 आपकी सेलर ए की बुक सोल्ड आ गई, ए के द्वारा जो बुक्स बेची गई हैं ये वो आ गई। ठीक है, बढ़िया। कहता है आइटम सोल्ड बाय ए, इफ द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ए इज 480, टोटल जो है, टोटल आइटम्स जो ए की हैं वो 480 हैं, एंड कॉपीज सोल्ड इज 37.5% ऑफ टोटल आइटम सोल्ड। और अगर आपको ए की कॉपीज निकालनी है आपको क्या करना पड़ेगा, 37.5% यानी कि 3/8 करना पड़ेगा। 180 आ गई कॉपीज। ठीक है, तो बाकी कितनी बच गई, जो पेंसिल्स हैं वो बच गई ना, बस पेंसिल्स बच गई। 480 में से 180 गया 300, 300 में से 250 गया 50, तो पेंसिल्स बेची हैं 50। है कोई ऐसा बालक जो कहेगा सर इसको भी रिपीट कर दो। आप तो बातें बैठ रही होंगे ना दिमाग में कि डीआई कोई ऐसी, अगर आप पूरी अपने आप की आंखों को ढंग से केंद्रित करके फोकस करके ढंग से क्वेश्चन को पढ़ते हो, क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं होता बॉस। एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्ट्रेस लेने की, एंजाइटी हो जाने की। सिंपल सा क्वेश्चन भी पढ़ते समय 4 बार पढ़ना पड़ता है, और उसका मेजर एक कारण यह भी होता है कि उतनी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की होती। तो आप आज मुझे एक प्रॉमिस कर दो कि सर आरआरबी के पेपर से पहले, आरआरबी के एग्जाम से पहले मैं 1000 पीडीआई सॉल्व करके जाऊंगा। कंटेंट मैं दूंगा, आप सॉल्व करने वाले बनो। 1000 पीडीआई सॉल्व करके जाऊंगा।
इसका प्रॉमिस आप कर दो, कंटेंट मैं दे दूंगा। ये प्रॉमिस कितने बच्चे करना चाहते हैं ये बता दो। 1000 प्री डीआई सॉल्व करके जाओगे बताओ, ताकि पेपर में ना हवा में उड़ते हुए दिखाई दें डीआई मेरे स्टूडेंट्स की। मेरे स्टूडेंट्स की डीआई हवा में उड़ती हुई दिखाई देंगी, भैया ये तो देखते देखते ही सॉल्व करते जाते, क्वेश्चन एक बार में समझ आ जाता है। कंटेंट मैं दूंगा, कंटेंट की जिम्मेदारी मेरी, तुम सॉल्व कर दो बस। प्रॉमिस है? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार ना मैंने एक अलग चीज करी ना, मैंने ना एक रील डाली अभी इंस्टाग्राम पे ड्यूरिंग द क्लास। अभी मैंने एक रील डाली इंस्टाग्राम में ये देखने के लिए कि यार ये जो पेड क्लास में बच्चे होते हैं, तो सारे जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो पेड क्लास में ही होते हैं क्या? तो डालने के बाद ना मुझे पता चला कि 10% बच्चे हैं यहाँ तो, और मैं बाकी बच्चे 90% में से मैं मान लूंगा आधे बच्चे यूट्यूब पे पढ़ते होंगे, आधे ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखी है, वो पढ़ते ही नहीं है, वो एंथुजियाज्म ही नहीं है। 4 दिन में 5 दिन में एक क्लास में आए फिर नहीं आए। देख लो कंपटीशन कहते रहते हो, सारा खेल कंपटीशन जितना भी है ना वो सारा विल पावर का कंपटीशन है। कितने बच्चे अपना प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ के पढ़ने बैठ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इंस्टाग्राम या ये सब चीजें चलाना कोई भाई प्रॉब्लम है या ये करना है या नहीं करना, वो पर्सनल लेवल पे आपकी कॉल है। आपको अगर आपको लगता है कि दैट इंस्टाग्राम या दैट सोशल मीडिया इज ओवर पावरिंग यू, उठा के डिलीट मार दो, ठीक है। और अगर लग रहा है कि नहीं वो मेरे को कंट्रोल नहीं कर रहा, मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूं, दिन में अब 10-15 मिनट अगर मैं चला भी लेता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना कंट्रोल है तो बहुत बढ़िया। पर आप ये देखो कि कितना सारा बच्चा है मेरा, सिर्फ मेरे की बात कर रहा हूं, ऐसे दुनिया ऐसे टोटल एस्पिरेंट्स में से कितने ऐसे बच्चे होंगे देखो जो इस समय क्लास चल रही है बट वहां पे बढ़िया एंगेज्ड है। सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए मैंने ये किया, एक एक्सरसाइज करने के लिए मैंने ये किया। कह दो हम तुम तो देख के ही नहीं आए थे, कह दो हम तो देख के ही नहीं आए थे। Number of books sold by seller R is dash more or less than the number of erasers sold by seller R. Ratio of the erasers and copies sold by seller R is this. देखो यार समझो, इस पूरे सवाल में जो बात हो रही है वो बुक्स की बात हो रही है और कॉपीज की बात हो रही है और इरेजर्स की बात हो रही है। बुक्स, कॉपीज, इरेजर्स। बुक्स, कॉपीज, इरेजर्स, आर की बात हो रही है स्पेशली। आर के अगर आप डेटा की तरफ देखें ध्यान से समझे तो आर का जो डेटा है, आर की जो बुक्स हैं वो है 500 और आर के अंदर अगर आप कॉपीज देखेंगे तो वो है 270, ठीक है। 500, 270, 500, 270, 500, 270। वो क्या कहता है कि जो बुक्स है ना वो इरेजर से डैश मोर और लेस हैं, इज डैश मोर लेस देन द इरेजर सोल्ड बाय आर, ठीक है। कितनी? 250, ठीक है। 250 मोर लेस, दोनों बातें बोल दी आपको, ठीक है। इससे ये जो है किससे 250 मोर है, ये किससे 250 मोर है, ये 250 से 250 मोर है। ये किससे 250 लेस है, 750 से 250 लेस है, ठीक है। दोनों बातें हो गई। फिर 300 की बात हो रही है। 300, ये किससे 300 मोर है,
ये किससे 300 लेस है? 350 की बात हो रही है। ये किससे 350 मोर है? ये किससे 350 लेस है? सही बात। टू 200, ये किससे 200 मोर है? ये किससे 200 लेस है? ये ऐसे बातचीत हो रही है। कहता है रेशियो ऑफ इरेजर्स टू कॉपीज, इरेजर्स टू कॉपीज। अब यहां पे देखोगे तो यहां दो ऑप्शंस हैं, 25-27 की भी रेशियो है और 75-27 की भी रेशियो है। यहां 200-270 की रेशियो भी है और यहां 800-270 की रेशियो भी है। तो मल्टीपल रेशियोज हैं, क्योंकि उसने ये क्लियर नहीं किया कि वो मोर की बात कर रहा है कि लेस की बात कर रहा है। दोनों ही बातें करे जा रहा है। अगर वो दोनों ही बातें करे जा रहा है तो दो दो ऑप्शंस आएंगे, दो दो रेशियोज आएंगी। ऐसा तो है नहीं एक एक रेशियो आएगी, दो दो रेशियोज फॉर्म होंगी साथ में। तो कोई भी एक्यूरेट आंसर होगा नहीं। द करेक्ट आंसर विल बी नन ऑफ दीज। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी नन ऑफ दीज। ऐसा होगा क्या? अरे मेरे भाई कोई तो रेशियो मैच होगी। पहले तो ये देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इरेजर्स टू कॉपीज, इरेजर्स एंड कॉपीज। इरेजर्स एंड कॉपीज की एक रेशियो आ रही है 25 और 27, और एक रेशियो आ रही है 75 और 27, जिसको 3 से काटोगे तो आपको मिलेगी 25 और 9 की रेशियो। ठीक है, ये आ गई। दो रेशियोज आ रही है। दूसरे वाले में 200-270 मतलब 20 और 27 की रेशियो आ रही है, और उससे अगले में 80 और 27 की रेशियो आ रही है। उससे अगले में अगर आप देखोगे 150-270 की रेशियो आ रही है, मतलब 5 और 9 की रेशियो आ रही है। इसके अलावा 85 और 27 की रेशियो आ रही है, और 300 और 270 की रेशियो आ रही है, मतलब 10-9 की रेशियो आ रही है, और साथ ही 70-27 की रेशियो आ रही है। जब आप नन ऑफ दीज मार्क कर रहे हो, मतलब आप हर एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दे रहे हो, बट ये वाला ऑप्शन कुछ हद तक तो ठीक ही है ना। ऐसा तो है नहीं पूरी तरह गलत है, कुछ हद तक तो ठीक ही है ना। मान लो अगर आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49 लिखते हो, तो आप ये कहते हो ना कि जितना सही +7 है उतना ही सही -7 भी है। बोलते हो ना आप, ये बात समझते हो ना ये बात। तो अगर मैं देखो, इसमें तो कोई भी केस मैच नहीं कर रहा, इसमें तो कोई भी केस मैच नहीं कर रहा, इसमें तो कोई भी केस मैच नहीं कर रहा, बट 350 वाले के अंदर एक केस 5:9 मैच कर रहा है। तो जितना ये ठीक है उतना ये भी ठीक है, बट ये दोनों ही ठीक है ना। ये मोर के रिस्पेक्ट में ठीक है, ये लेस के रिस्पेक्ट में ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन आंसर तो ठीक है ना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? क्लियर है? झक्कास। आज की क्लास में बहुत भारी भरकम चीजें भी हुई होंगी, तो आप प्लीज क्लास को अच्छे से जाके रिवाइज जरूर करना। द नंबर ऑफ बुक्स एंड कॉपीज सोल्ड बाय सेलर एस इज इंक्रीज बाय 4/9 and the number of pencils sold by R and S are decreased together, R and S together are decreased by 20%. Then find the difference between the resulting values. Books and copies sold by S. सर बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा 5:9? कहां है 5:9? इधर आ रहा है 5:9, ये 4 से कट रहा है 5:9, ये 16 से कट रहा है 5:9। 5:9 तो आ ही नहीं रहा ना, तो 5:9 आ ही नहीं रहा तो गलत है 300 के साथ। बुक्स एंड कॉपीज सोल्ड बाय एस, बुक्स एंड कॉपीज मतलब 400 और 140 मीन्स 540 को अगर आप 4/9 से बढ़ाते हो, 4/9 ऑफ 540 कितना हो गया? 240। तो ये हो गया 780। 780। एंड पेंसिल सोल्ड बाय आर एस एंड टुगेदर, पेंसिल सोल्ड बाय आर एंड एस टुगेदर कितनी आ रही है वैल्यू? 490। आर डिक्रीज्ड बाय 20% यानी कि 98। ठीक है, तो 100 घटा दो फिर 2 जोड़ दो तो 392 आ जाएगी वैल्यू।
हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टिंग वैल्यूज। तो ये आ गया 400 माइनस 12, 388, 388, 400 माइनस 12। डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ऑल द सेलर्स एंड एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय ऑल द सेलर्स। एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ऑल द सेलर्स एंड एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय ऑल द सेलर्स। बुक्स टोटल 1800 हैं, तो एवरेज आ गया इतना, और पेंसिल्स टोटल 1200 है, तो एवरेज आ गया इतना। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 600/5, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 120। ठीक है, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये था आज की क्लास। बहुत हल्की रखी मैंने, भारी भरकम क्लास नहीं रखी। ठीक है, पहली क्लास थी, उसके बाद दूसरी क्लास थी। आगे की क्लासेस जरूरी नहीं है बोर्ड पे होंगी, उसी इंटरफेस में होगी जिस पे हमारी होती हैं क्लासेस, और थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा और बारीकी में, और थोड़ा वेरियस टाइप्स की डीआईज और वेरियस टाइप्स के टाइप्स को पकड़ेंगे और हर तरह के टाइप्स में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे। 5 से 7 क्लासेस हो जाने के बाद मैं आपको कंटेंट देना शुरू करूंगा सॉल्व करने का। मीनवाइल आप क्लासेस को अच्छे से रिवाइज करते रहो, देखते रहो, सीखते रहो और अपने आप पे काम करते रहो। ठीक है, ऐसे ही कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, तैयारी आगे बढ़ाई रखिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली क्लास में।